रात के 2 बज रहे थे और विराट मेघालय और असम बॉर्डर के बीच पड़ने वाली किश्नोई नदी पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे ने किश्नोई नदी को घेर रखा था और उसी नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वो बरसने वाले हैं। नदी में घुटनों तक पानी था, जो धीमी रफ्तार से बहा जा रहा था। विराट के एक हाथ में मोबाइल की टॉर्च थी, तो दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। विराट पैदल मोबाइल की टॉर्च की रोशनी के सहारे नदी पार कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजने लग जाता है। विराट फोन उठाते हुए कहता है, हाँ वंदना, बोलो। मोबाइल पर दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। कहाँ तक पहुँचे जी आप? किश्नोई नदी तक पहुँच गया हूँ वंदना। बस ये किश्नोई नदी पार कर लूँ और फिर सीधे तुम्हारे पास। वंदना की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। क्या कहा? किश्नोई नदी पार कर रहे हो आप? और नहीं तो क्या। अब तुम्हें तो पता ही है कि बगला मुड़ा गांव से रौंका मुचा गांव जाने का एकमात्र यही रास्ता है, और वो भी नदी पार करके जाना पड़ता है। आपको इतनी रात में वापस नहीं आना चाहिए था। ग्रेवयार्ड कोठी में ही रुक जाना चाहिए था। आपको पता है ना, नदी के पास वो घूमती है। विराट हैरानी के साथ पूछता है, वो घूमती है? मतलब? आपको सब पता है, फिर भी आप जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं ना? माँ जी ने बताया था कि नदी पार करते वक्त उसका नाम नहीं लेना चाहिए, वरना वो सच में आ जाती है। वंदना, तुम भी ना कहाँ माँ की बातों में आ गई। लगता है माँ ने तुम्हें भी यक्षिणी की कहानी। विराट अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वंदना घबराते हुए कहती है, चुप हो जाओ जी। हे काली माँ, मेरे पति की रक्षा करना और अनजाने में इनसे जो अनर्थ हुआ उसके लिए माफ कर देना। अब ये कभी उसका नाम नहीं लेंगे। विराट हंसते हुए कहता है, क्या वंदना, तुम भी ना, ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती, समझी तुम? ये सब मन गढ़ंत बातें हैं जो गांव वालों ने बनाई हैं, और कुछ नहीं। आप नहीं मानते तो मत मानिए, पर मैं मानती हूं। आप ना जल्दी से आ जाइए बस। हाँ वंदना, आ रहा हूं, बस ये नदी तो पार कर लूं पहले। अच्छा, मैं रखती हूं। अरे ऐसे कैसे? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? मैं भूल रही हूं? क्या भूल रही हूं? यक्षिणी के बारे में याद रख सकती हो, लेकिन ये याद नहीं रख सकती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। गलती हो गई जी, माफ कीजिएगा। आपकी फिक्र में मैं ये बात तो भूल ही गई थी। विराट मुंह बनाते हुए कहता है, अब भूल गई थी तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। सजा के लिए तैयार रहना। वंदना प्यार से पूछती है, अच्छा, तो क्या सजा देंगे आप? तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें आज रात भर जगना पड़ेगा। वंदना शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है, आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं आप। अरे अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? ठीक है, आ जाइए।
मैं इंतजार कर रही हूँ आपका, जल्दी आना। वंदना फोन कट कर देती है और विराट फिर से नदी पार करने लग जाता है। अभी विराट ने एक दो कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसको पायल बजने की आवाज सुनाई देती है। विराट को लगता है कि उसके पीछे से कोई लड़की भागती हुई निकली हो। पायल की आवाज सुनकर विराट जहां पर था वहीं रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो सिवाय अंधेरे के उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसके पीछे कोई नहीं था। ये वंदना भी ना, यक्षिणी का नाम लेकर उसने मेरे मन में वहम डाल दिया और यही वहम अब मुझे डरा रहा है। और वैसे भी मैं तो खुद यक्षिणी से मिलना चाहता हूँ। बड़े चर्चे सुने हैं उसके, सुना है बड़ी खूबसूरत है। इतना कहकर विराट फिर आगे बढ़ता है। मुश्किल से 2 कदम ही चला था, तभी उसे नदी के किनारे एक साया दिखाई देता है। विराट के कदम थम जाते हैं। साए को देखकर ऐसा लगता है वो विराट का ही इंतजार कर रहा था। साए के पास से पायल बजने की आवाज और चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। विराट के हाथ पैर कांपने लगते हैं। विराट डरते हुए कहता है, कहीं वंदना की बात सच तो नहीं थी, कहीं यक्षिणी तो नहीं। विराट उस साए को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। विराट के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विराट डरते हुए कहता है, कौन है वहां पर? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अभी भी सन्नाटा छाया हुआ था। विराट अपने मोबाइल की टॉर्च उस साए पर मारता है। जब उस टॉर्च की रोशनी साए पर पड़ती है तो विराट देखता है कि वो साया किसी और का नहीं बल्कि एक लड़की का था। नदी के किनारे एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र करीब 24 साल और लंबाई 5 फीट 2 इंच थी। लंबी गर्दन, गुलाबी होंठ, खुले हुए लंबे बाल जो उसकी कमर तक आते थे, उसका गोरा बदन और उसी गोरे बदन पर उसने काली साड़ी पहनी थी। वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसके यौवन को देखकर अपनी हदें भूलकर उसकी बाहों में मदहोश होना चाहेगा। वो लड़की इशारे से विराट को अपने पास बुलाती है। उस लड़की को देखकर विराट भूल गया था कि यक्षिणी जैसी भी कोई चीज होती है। विराट अपनी साइकिल वहीं छोड़ देता है और जल्दी से उस लड़की के पास पहुंच जाता है। जैसे उसकी काम वासना की आग भड़क गई हो। विराट उस लड़की के पास जाकर उससे धीरे से पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? लड़की अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, नाम में क्या रखा है? जो रखा है काम में रखा है। कैसा काम?
लड़की विराट की आंखों में देखते हुए कहती है, वही काम जो तुम घर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे। तुम उसे आज रात भर जगाना चाहते थे ना? क्या तुम मुझे नहीं जगाओगे? उस लड़की की आंखों में एक नशा था जिसे देखकर विराट सब कुछ भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके वश में आ गया हो। विराट भी उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें आज रात क्या, कल परसों नरसों हमेशा जगा कर रखूंगा। कभी नहीं सोने दूंगा तुम्हें। इतना कहते ही विराट उस लड़की को अपनी आगोश में ले लेता है और अगले ही पल दोनों नदी के रेत पर निर्वस्त्र लेटे हुए थे। विराट उस लड़की के मादक शरीर से लिपटकर अपने सुध बुध खो बैठा था। उस लड़की के यौवन का सारा रस पी जाना चाहता था। दोनों के जिस्मों की गर्मी से रेत उनके शरीर पर चिपक गई थी। काम वासना का ज्वार अपने पूरे शबाब पर था। काम वासना के वशीभूत होकर विराट ये भी भूल चुका था कि उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी। उस लड़की के बदन से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। लड़की नीचे थी और विराट उसके ऊपर। विराट के माथे की पसीने की बूंदें इस बात की गवाही दे रही थी कि विराट थक चुका था और अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर उस लड़की के बदन पर धराशायी होने वाला था। लेकिन उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी काम वासना की प्यास अभी बुझी नहीं थी। तभी विराट की नजर उस लड़की के उन्नत वक्षस्थल पर पड़ती है और वो देखता है उस लड़की के वक्ष पर धीरे धीरे झुर्रियां आने लग गई थी। उसके हाथ पैरों की नसें बाहर निकलने लग गई थी। उसके बाल काले से सफेद होने लग गए थे। देखते ही देखते वो लड़की अचानक एक बूढ़ी औरत में तब्दील हो जाती है। ये सब देखकर विराट की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका गर्म बदन अचानक ठंडा पड़ गया था। विराट कांपते हुए कहता है, कौन कौन हो तुम? वो लड़की धीरे से कहती है, मैं यक्षिणी, तेरी